शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने नगर के गौरव अंतर्राष्ट्रीय भागवताचार्य पंडित श्री मदन लाल जी जोशी का स्मरण किया। पंडित मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपने गृह नगर सीहोर में उनकी वाणी से कथा सुनी है। श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिवस कथा शुभारंभ करते ही प्रख्यात शिव महापुराण कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा ने नगर के गौरव अंतर्राष्ट्रीय भागवताचार्य गोलोकवासी पंडित श्री मदन लाल जी जोशी शास्त्री का भी स्मरण किया और उनके नाम का उल्लेख किया। पंडित मिश्रा ने कहा कि पंडित श्री मदन लाल जी जोशी शास्त्री ने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अपनी वाणी से देश विदेशों में प्रचारित किया। वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित वल्लभ संप्रदाय के सूत्रों को उन्होंने आगे बढ़ाकर मंदसौर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उनकी कथा उन्होंने भी सुनी है। बहुत ही अनुशासित वातावरण पंडित जोशी की कथा में रहता था और वे इस मंदसौर की धरा के हैं, यह यहाँ का सौभाग्य है। उल्लेखनीय है कि पंडित जोशी ने 25 वर्ष पहले पंडित मिश्रा के गृह नगर सीहोर में श्रीमद् भागवत प्रवचन दिए थे, जो स्वयं श्री मिश्रा ने भी सुने थे। 15 वर्ष पूर्व दिसंबर 2007 में मंदसौर में स्वर्गीय शिक्षाविद कन्हैयालाल द्विवेदी परिवार के निमंत्रण पर पंडित प्रदीप मिश्रा श्रीमद् भागवत कथा करने आए थे और फतेहपुरिया अग्रवाल धर्मशाला नेहरू बस स्टैंड पर उनकी कथा हुई थी। उस कथा में भी मंदसौर के विद्वान भागवताचार्य द्वय पंडित श्री मदन लाल जी जोशी शास्त्री और पंडित श्री दुर्गा शंकर जोशी शास्त्री उनसे मिलने भी गए थे, उनसे भेंट हुई थी, लंबी धर्म चर्चा भी हुई थी। आज कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो कहा पंडित जोशी जी के लिए, वह आप भी सुनिए। अच्छा व्याख्यान इस वर्णन को नहीं कर सकते। आपके यहाँ के एक विद्वान, बहुत विद्वान, पुष्टि मार्ग के लेखों को अपनी वाणी में व्यक्त करने वाले, जिनकी वाणी को इस शरीर को भी सुनने को मिला, परम पूज्य आदरणीय, मैं तो संत शिरोमणि भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय शायद मदन लाल जी जोशी जी, जिन्होंने मंदसौर नगर का नाम पुष्टि मार्गी कथा के मामले में सबसे आगे लेकर गए, ऐसे मदन लाल जी जोशी इसी मंदसौर के थे। जब अपनी वाणी से वो कहते थे, अब तो शायद शरीर नहीं है उनका शायद, तो जो अपनी वाणी से कहते थे, वल्लभ का व्याख्यान वर्णन करते थे, पुष्टि मार्ग के वर्णनों को जब वो कहते थे तो एकाग्र चित्त होकर, यहाँ तक वर्णन है कि माताएं अगर रुई की बाती भी बना रही हो तो वो बंद करवा देते थे कि पहले कथा रस तत्व को ग्रहण करो, पहले सुनो। पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जो वर्णन करते थे, पुष्टि मार्गी, ये बक्से बंद है शायद, देखिए, पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जब वर्णन करते थे और उन व्याख्यानों का वर्णन कर कर जब वो कहते थे कि एकादशी जीते जी दीजिए, जीते जी,